मेरे प्रिय छात्रों और सहपाठियों, मैं प्रोफेसर मारुति बुद्रुक पाटील, सिद्धेश्वर माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय झरी बुद्रुक, तालुका चाकूर, जिला लातूर, आपका मैं सर से स्वागत करता हूं। 12वीं पाठ्यक्रम की पहली कविता नवनिर्माण, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। इस रचना के रचनाकार कवि त्रिलोचन जी है। नवनिर्माण इस कविता के कवि त्रिलोचन जी के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हो चुका है। यानी कि कवि एक छोटे से गांव में जन्म ले चुके हैं। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णांत ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे हैं। अपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्रमाणित है। सहज, सरल तथा मुहारों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हो चुका है। त्रिलोचन जी के 5 काव्य संग्रह बहुचर्चित रहे हैं। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश, देशकाल कहानी संग्रह भी बहुत चर्चित रहा है। जी हाँ छात्र, त्रिलोचन जी दिन में जो भी सोचते थे वो लिख डालते थे और इसलिए उन्होंने दैनंदिनी डायरी भी लिखी है। इस विधा के बारे में हम जरा परिचय भी ले लेंगे। यह कविता चतुष्पदी के आधार पर लिखी गई है। चतुष्पदी चौपाई के एक भांति 4 चरणों वाला छंद होता है। इसके प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में इन पंक्तियों के तूक मिलाते हैं। प्रत्येक चतुष्पदी भाव और विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती है। इस चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता को अन्याय, अत्याचार, संघर्ष स्थापित करना हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। इन सभी के बारे में छात्रों को बताना चाहते हैं। इन सारी बुराइयों पर काबू पाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। साहस रखो, बल अपने पास रखो। और यहां सर्वविदित है कि सारी बुराइयां कुछ लोगों के द्वारा अपने शारीरिक एवं आर्थिक बल का दुरुपयोग करने के कारण पनपती रहती है। हर कठिन समस्या का हल अपने बल पर ही होता है। जिसका बल बहुत अच्छा हो वह अपने पथ पर कभी थकता नहीं। अरे मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों में ही उड़ान होती है। हौसला रखो, जीवन के पथ पर अपनी मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। यही कवि का कहना है। यह बल प्रयोग से कवि का एक आशय किसी के विरुद्ध बल का आवश्यक प्रयोग करने से न होकर सताए हुए है, दबाए हुए बलहीन लोगों का बल बनकर दिखाने के लिए है। बलहीन निरीह व्यक्तियों पर होने वाला अन्याय, अत्याचार सभी रुक सकता है और तभी उन्हें समाज में समानता का दर्जा भी मिल सकता है और वे निर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसी बात को कवि अपनी कविता में बिना किसी लाग लपेट के सीधे सादे सरल शब्दों में कैसे बताते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए।
नवनिर्माण इस कविता में कवि ने अपनी बात कहने के लिए न कहीं रस, अलंकार या श्रृंगारिक भाषा का प्रयोग किया है और न ही उन्हें अपनी बात कहने के लिए दुर्हता के माया जाल में आपको फंसाया है। उनकी कविता सीधी सादी सरल शब्दों में और सर्वसामान्य की भाषा को लेकर चली है। जी हाँ मेरे प्यारे छात्रों, त्रिलोचन जी की यह कविता नवनिर्माण के बारे में और उनकी चतुष्पदियों का अर्थ क्या है, ये आप लोगों को बताने की हम कोशिश करेंगे। देखिए कवि क्या कहते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखिए त्रिलोचन जी ने पहले ही चतुष्पदी में आप लोगों को कितनी गहरी बात समझाई है। हे मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा ही महत्व होता है। इनके बल पर कवि विश्वास को सबसे बड़ा बल कहते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारे जीवन में प्रगति ही नहीं होती। त्रिलोचन जी कहते हैं कि विश्वास के बल पर ही मनुष्य कठिन कार्य भी सफल कर लेता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, अपने ध्येय को प्राप्त करता है। त्रिलोचन जी कहते हैं कि तुमने मुझे विश्वास और प्रेरणा दी है और वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूं और मेरे पांव हमेशा जमीन पर रहे, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। देखिए कवि आकाश में नहीं बल्कि जमीन पर रहने के लिए आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। इंसान कितनी भी छलांग लगाए, आकाश में भी उड़ जाए, मगर एक दिन उसे जमीन पर आना होता है। इसका यही अर्थ है, इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, मगर अपनी वास्तविकता को भूलना नहीं चाहिए, अपनों को भूलना नहीं चाहिए, अपनी जमीन को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कवि का इस चतुष्पदी में कहना है, अगली चतुष्पदी, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। योम में जाए कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इस चतुष्पदी में योम का अर्थ यहां दिया गया है आकाश। देखिए इस चतुष्पदी का अर्थ क्या है। कवि मनुष्य के बारे में कहते हैं कि वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, आकाश में उड़ाने भरता हो या अन्य कहीं उड़कर चला जाता हो, पर अंत में उसे अपनों के बीच यानी धरती पर तो आना ही पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ कर झूठा साबित नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले, पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। इसी कविता से जुड़ी एक लाइन भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। माटी कहे कुम्हार से, तुम क्यों रोंदे मोए, एक दिन आएगा मैं भी रोऊंगी तो ये। फिर अगली तीसरी चतुष्पदी के बारे में जानेंगे। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घिरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घिरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। घेरा इस शब्द का अर्थ दिया है यहां दीवार। देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि का कहना है संघर्ष करने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आपकी राह में अंधेरा भरा हुआ है, दीवार खड़ी है,
बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ ने सभी तरफ से आपको घेर दिया है। फिर भी उस दीवार को तोड़कर और बाढ़ का डटकर मुकाबला कर आपको आगे बढ़ना ही होगा। लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख भी बिठा दो पहरे, रास्ते में बिठा दो पर्वत सागर गहरे, मगर तूफान की तरह जो चलता है उनको ही अपनी मंजिल मिल जाती है। भले ये बात सच हो या आपकी प्रगति के द्वार पर अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयां रास्ते में आ रही हो, तब भी आपको संघर्ष के मार्ग पर रुकना ही नहीं है, आगे बढ़ना होगा। देखिए त्रिलोचन जी आप लोगों को कितनी प्रेरणा देते हैं। वह कहते हैं कि अंधेरे में भी आगे ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसके अलावा आपके सामने और कोई भी चारा नहीं है। कवि का कहने का अर्थ और तात्पर्य है कि संघर्ष करना ही जारी रखना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी भागना नहीं चाहिए। जो संघर्ष का मैदान छोड़कर भागता है उसे कभी अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती। संघर्ष से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। देखिए रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदल जाता है। बहुचर्चित कविता भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। इसलिए आपको संघर्ष करना बहुत जरूरी है। अब देखिए चौथी चतुष्पदी के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं होता है सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। देखिए इस चतुष्पदियों का अर्थ क्या है। कवि का कहना है कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी सार्थक कार्य हो तुम्हारे सामने तो उसका प्रयोग जरूर करो। देखिए उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असह्य पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता, बल्कि वह किसी असह्य या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। कवि बलवान व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम सभी कमजोर लोगों के इन बल बन सको और उनके न्याय दिलाने के लिए तुम काम करो, तभी तुम्हारे बल की सार्थकता है। जिसको शारीरिक बलता दी है उस शारीरिक बलता का उपयोग किसी निर्धन व्यक्ति के लिए करना आवश्यक होता है। इस चतुष्पदी में कवि बताना चाहते हैं। अब देखिए पांचवी चतुष्पदी क्या कहती है। जिसको मंजिल का पता रहता है पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। अब कवि क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता, वह तो हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। जो इतिहास पढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। जी हाँ छात्रों, अब देखेंगे छठवीं चतुष्पदी क्या कहती है। प्रीति की राह पर चले आओ,
नीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। तो देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अच्छे आचार व्यवहार और विचार अपनाने की बात करते हुए, लोगों को आह्वान करते हुए वह कहते हैं कि सबके साथ प्यार मोहब्बत से काम करो। देखिए छात्रों, प्रेम तो बाजार में मिलता नहीं और ना ही वह खेती की उपज है, हमें उसे निर्माण करना चाहिए। कवि कहते हैं ना, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाटी बिकाई, राजा प्रजा जेही रुचे, शीस दे ले जाई। देखिए कवि का कहना है, प्रेम से रहो, अच्छी तरह से रहो, मिलजुल कर रहो, हंसते खिलते मुस्कुराते रहो और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। यही सबके लिए अपनाने वाले सही मार्ग है। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। देखिए ना, जैसे फूल कांटों में रहकर भी मुस्कुराते हैं और सुगंध देने की कोशिश हमें करते हैं, उसी तरह हमें भी हंसते हंसते अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। अब देखिए सातवीं चतुष्पदी क्या कहती है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। देखिए त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी के बारे में आप लोगों को कैसे समझाना चाहते हैं। स्त्री और पुरुष रथ के दो पहिए हैं, दोनों के बिना मार्ग कभी सुकर नहीं होता। कभी स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं का सुलझाने का भी एक मार्ग निकाल सकेंगे। दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे, जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। यानी कि यहाँ कवि स्त्री और पुरुषों को समान मानने की कोशिश करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। त्रिलोचन जी हमारे समाज के प्रति अनेक सारी समस्या कुरीतियां इसके बारे में बताते हुए भी वह कहना चाहते हैं कि असमानता, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अस्पृश्यता, इन आदि समाज में जो अनेक समस्याएं हैं, इन समस्याओं से आज नर नारी दोनों समान रूप में आप लोगों को दिखती नहीं। इसलिए दोनों समान रहे। दोनों रथ के पहिए अगर समान चले तो मंजिल मिलने के लिए देर कभी लगती ही नहीं। आठवीं चतुष्पदी के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये आखिरी चतुष्पदी है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा। यूं अतीत का भी गीत अच्छा था, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। देखिए त्रिलोचन जी आप लोगों को भविष्य और वर्तमान के बारे में क्या-क्या बताना चाहते हैं। वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। वर्तमान कहता है कि भविष्य के लोग हमारा भी गुणगान करेंगे, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। जी हाँ छात्रों, इस आठवीं चतुष्पदी का अर्थ यही है। मेरे प्रिय छात्रों और छात्राएं, आप लोगों को ये कविता जरूर पसंद आई होगी। इसका यही कारण है कि कवि आपको इस कविता में संघर्ष करने के लिए कहता है। कवि आपके मंजिल को पाने के लिए डटकर
रास्ते में चलते रहो, संघर्ष करते रहो, मैदान मत छोड़ो, यही कहना चाहते हैं। चाहे पढ़ाई का काम हो तो निरंतर करते रहो, लगन के साथ करते रहो, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से मार्क मिलेंगे। कवि ने यह भी कहा कि रास्ते में चलते समय अपना लक्ष्य उसी रास्ते पर ही होना जरूरी है। एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने के काम में जी जान से लग जाना चाहिए, यानी कि जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। कोई भी मार्ग कठिन नहीं है, फिर उस मार्ग पर चलने के लिए कितनी भी कठिनाइयां आई हो तो मंजिल में चलते रहो। अगर किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो उसे कहो राही मेरा नाम है, चलना मेरा काम है। निरंतर चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को लोग फिर आदर्श कहेंगे, जो कठिन प्रयास कर अपने मार्ग पर डटकर चलता है और वही इंसान आदर्श बनता है और उसी आदर्श इंसान को लोग पूजनीय मानते हैं। ऐसे ही व्यक्ति का इतिहास रचाया जाता है। अब नदी के बारे में देखो, नदी पर्वत को टकरा टकरा कर अपना मार्ग सुकर कर लेती है और फिर अपने मार्ग पर डटकर मुकाबला करती है। उस नदी का पथ पर लक्ष्य बिल्कुल हटता नहीं। लक्ष्य का अर्थ है निर्धारित उद्देश्य, जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरता पूर्वक नजर रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति का अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारण करने और उसे अर्जित करने का अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेता है और बड़े से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ऐसे लक्ष्य क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने पास उपलब्ध साधनों के अनुसार लक्ष्य को निर्धारण और उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से प्रयास करता है, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है। इसी के साथ ये त्रिलोचन जी की नवनिर्माण कविता हम समाप्त करना चाहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, अगली रचना के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।